आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है और आपको फ्री में 2 से 3 मार्क्स देके जाता है। सबसे प्यारा टॉपिक है जो आप बिना किसी फॉर्मूले और बिना किसी एक्स वाई के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चंस देखे उसमें भी हमने कोई भी एक्स वाई या कोई फॉर्मूला या कोई भी दूसरी ट्रिक को यूज नहीं किया था। सिर्फ हमने जो हमें दिया गया था हमने क्वेश्चन में हमने उसी से सॉल्व किया था बिना किसी एक्स वाई को यूज किए हुए। टाइम एंड वर्क में भी हम सिर्फ और सिर्फ एलसीएम मेथड यूज करेंगे, यानी कि जो हमें क्वेश्चन में दिया है हम उसका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम के बेस पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम किसी भी प्रकार का एक्स वाई या फिर कोई एल्गोरिथम या फिर कोई फार्मूला या फिर कोई अन्य मेथड जो कि आपको कंफ्यूज करे, ऐसा हम कुछ भी नहीं देखेंगे। इसमें भी हम सिर्फ जो हमारे पास में क्वेश्चन में डिजिट दी गई है, मतलब जो गिवन डाटा दिया गया है, बस उसी से हम उसका एलसीएम निकालेंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम टाइम एंड वर्क में जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है ए ने अकेला कितने दिन काम किया। यानी आपको 2 चीजें दी जाएगी या 3 चीजें दी जाएगी कि ए इतने दिन काम कर रहा है, बी इतने दिन काम कर रहा है, सी इतने दिन काम कर रहा है, तो ए ने कितने दिन काम किया। तो यहाँ पे भी हम कोई एक्स वाई यूज नहीं करेंगे, हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर इसमें है ए और बी दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया। तो यहाँ पे ए और बी सी कितने भी दिन मिलकर पूछेंगे तब भी हम एक ही मेथड यूज करेंगे, एलसीएम मेथड, कोई एक्स वाई यूज नहीं करेंगे। तीसरा है राम रहीम से दुगनी गति से काम करता है तो राम अकेला कितने दिन में काम करेगा। ये आता है एफिशिएंसी का, मतलब दुगनी गति, दुगनी पावर से वो काम कर रहा है, उसकी काम कार्य करने की क्षमता 1 से अधिक है। यानी कि यहाँ पे हम राम और रहीम ले रहे हैं तो राम के काम करने की क्षमता रहीम से अधिक है। तो इसमें भी हम कोई भी एक्स वाई यूज नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। फिर आता है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, कितने दिन बाद काम छोड़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक को आप बिल्कुल सिंपल तरीके से बिना किसी एक्स वाई के सॉल्व करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस है, इसके अगला जो टॉपिक है इन दोनों में डिफरेंस है। इसमें ये बोल रहा है कितने दिन बाद काम छोड़ा और ये बोल रहा है कितने दिन पहले काम छोड़ा। तो ये जो दोनों टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें आप हो जाओगे कंफ्यूज। दूर करेंगे क्योंकि हम एक्स वाई को यूज ही नहीं करेंगे। एलसीएम मेथड वही जो हम यहाँ करेंगे वही हम इसमें करेंगे, जो कि आपको कंफ्यूजन से दूर रखेगी। हमारा अगला टॉपिक आता है ए तथा बी, बी तथा सी और सी तथा ए मिलके काम कर रहे हैं तो सी अकेला कितने दिन काम करेगा। तो इसको भी हम बिना किसी फॉर्मूला बिना किसी एक्स वाई के करेंगे सॉल्व। फिर तीसरा आता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 10 पुरुष 15 महिला 5 बच्चे किसी काम को मिलकर इतने दिन में कर रहे हैं तो 20 महिला इसको कितने दिन में काम करेगी। तो ये सारे टॉपिक जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इतना सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे कि आपको करने में भी मजा आएगा और आपका टाइम भी बहुत ज्यादा बचेगा एग्जाम में। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, हमारा पहला क्वेश्चन है ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी इस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कोई भी एक्स वाई की टर्म हम नहीं लेंगे जिसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हमारे काम की चीज क्या है इसमें, ए कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, और पूछा क्या है दोनों मिलकर, ठीक है। हमारे काम की इतनी ही चीजें हैं इस क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इन्हीं वैल्यूज को लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कोई एक्स वाई यूज नहीं करेंगे और कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को लिख लेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 10, बी की वैल्यू को हम लिख लेंगे, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 10 और 15 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम कैसे लेते हैं हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, 10 और ये 15, 5 से कट जाएगा 2 और 3, तो कितना हो जाएगा ये 5 × 2 × 3 = 30। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया एलसीएम, ठीक है। अब इस एलसीएम को आप यहां पर लिख दीजिए, ये आ गया 30,
ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, एक दिन का काम निकालने के लिए हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये 10 दिन का था, अब हम एक दिन का निकाल रहे हैं, तो एक दिन का कितना आ जाएगा, यहां पे हम इससे करेंगे तो यहां आ जाएगा 3 और 15 से करेंगे तो यहां आ जाएगा 2। ये जो दोनों वैल्यू आई है ये एक दिन का काम आया है। ठीक है, कि एक दिन में ए और बी ने कितना काम किया है। अब ये क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर। तो हमारे पास में ए और बी का एक दिन का काम आ गया है, तो हम इसको ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा हमारे पास में 5। ठीक है, ये आ गया दोनों मिलकर एक दिन का काम। अब हमें निकालना है कि दोनों कितना काम करेंगे, तो आप इस 5 से 30 को डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो कितने से कटेगा, 30 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना आ जाएगा 6 दिन। ये क्या आ गया हमारा आंसर। दोनों ने कितने दिन मिलके काम किया, तो दोनों ने 6 दिन मिलके काम किया। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स वाई नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई भी एडिशनल मेथड नहीं। आप सिर्फ ए और बी की वैल्यू को लिख लीजिए, उसका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम के बाद एक दिन का काम निकालिए, एक दिन का काम निकल जाएगा तब आप एलसीएम को उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से। हम सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करेंगे बिना किसी एक्स वाई को यूज किए। ये क्वेश्चन का सेकंड टाइप है। इसमें क्या पूछा है, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करे तथा बी अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा करे तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। हम इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। कैसे, हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को लिया था, ए और बी 15 दिन में काम कर रहे हैं, बी कितने दिन में काम कर रहा है, 20 दिन में काम कर रहा है। पूछा क्या है हमसे, ए अकेला कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, अब हमारे पास में 3 चीजें, 2 वैल्यू और एक सवाल। हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू को लिख लेंगे। ए और बी कितना हो गया हमारे पास में 15, बी कितना हो गया हमारे पास में 20। क्या करेंगे हम, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इसका, 15 और 20। ठीक है, तो कितना एलसीएम आ जाएगा इसका, 5 3 और 5 4। ठीक है, अब 5 3 4 कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये 60। तो 60 एलसीएम आ गया। क्या करेंगे हम, एलसीएम को यहां पर लिख लेंगे। हमने लिख लिया 60। ठीक है, अब हम एक दिन की कार्य क्षमता निकालेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है। तो क्या करेंगे हम, 15 को इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15 4 60 और ये कितना हो जाएगा 3 60। कितना आया हमारे पास में वैल्यू 7। ठीक है, अब यहां पे हमसे क्या पूछा है, ए अकेला कितने दिन काम करेगा। तो हमें इस वैल्यू की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों मिलके अगर काम किया होता तो हम इसको यूज करते। अब ये बोल रहा है हमसे कि ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, ए अकेला। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4। ठीक है, अब हम क्या है, बी की वैल्यू को लिख लेंगे। जो ये बी की वैल्यू है इसको यहां पे लिख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस 3 इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास में ए की कितनी वैल्यू आई 1। एक दिन का कार्य है ये, एक दिन का है ना, एक दिन का कार्य कितना है इसका 1। अब हम क्या करते हैं, जो भी एक दिन का कार्य आता है उसको हम एलसीएम से डिवाइड करते हैं। तो हम यहां पे भी एलसीएम से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा ये हमारे पास में 60/1 यानी कि 60 दिन। ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, 60 दिन में काम करेगा। कोई एक्स वाई यूज करने की जरूरत नहीं है आपको, ना ही किसी फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत है। आप सिर्फ जो आपको क्वेश्चन में डाटा गिवन दिया है उसकी वैल्यू को लिखिए, उसका एलसीएम निकालिए और बस आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल तरीका है, एग्जाम में आपका इतना टाइम बचाएगा, इतना टाइम बचाएगा कि आप दूसरे क्वेश्चन का रिवीजन भी कर सकते हैं। बता,
हमारा अगला क्वेश्चन जो है सेम वैसे ही मेथड से हम सॉल्व करेंगे। क्या? बिना एक्स वाई के, सिर्फ जो वैल्यू दी है उसी को लेके, लेकिन यहां इसमें थोड़ा सा चेंज है। इस क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, बाकी हम मेथड वही यूज करेंगे। इसमें क्या चेंज है? यहां पे हमें बटे में दिया है, यहां पे हमें जो वैल्यू है वो बटे में दी है। ठीक है, अभी तक क्या हमें सिंपल दिया गया था कि 5 दिन में काम कर रहा है, 9 दिन में काम कर रहा है, 8 दिन में काम कर रहा है। तो हमने क्या किया था, डायरेक्ट वैल्यू को लिखा, एलसीएम निकाला और सॉल्व कर दिया। अगर एग्जाम में ऐसा पूछ लिया कि ए किसी काम को 1/5 दिन में पूरा करता है, तो कुछ लोगों के तो तोते उड़ जाएंगे कि ऐसा भी क्या पूछ लिया हमसे, बटे वाला तो हमने किया ही नहीं था, है ना। सिंपल किया था, सिंपल का एलसीएम निकालो और सॉल्व कर दो। अब हम इसका क्या करें? इसका कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। यहां पे अगर आपको 1/2 दिया है, 3/5 दिया है और 2/3 दिया है, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इन संख्या को रिवर्स कर देंगे। क्या करेंगे? इन संख्या को रिवर्स कर देंगे। कैसे? इस वैल्यू को रिवर्स कर देना है। कैसे? ए कितना दिया है हमारे पास में? ए 1/2 भाग किसका? 5 का। ठीक है। बी दिया है 3/5 भाग किसका? 9 का। और सी दिया हुआ है हमारे पास में 2/3 भाग किसका? 8 का। अब आप क्या करेंगे? अब आप सीधे इसको रिवर्स कर दीजिए। a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? 2/1 इंटू 5। बी हो जाएगा हमारे पास में 5/3 इंटू 9। और सी हो जाएगा हमारे पास में 3/2 इंटू 8। हमने क्या किया है? इस वैल्यू को रिवर्स करके लिख दिया है, बस। इसके अलावा हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। जो बटा दिया गया है उसको रिवर्स करके लिख लीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 10। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास में। ठीक है। बी कितना हो जाएगा हमारे पास में? 15। बी की वैल्यू आ गई हमारे पास में। सी कितना हो जाएगा हमारे पास में? 4। 12। सी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास में क्या हो गया? 3 वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। ये बिल्कुल सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया। बस हमारा जो कंफ्यूजन था वो ये था कि हम इसका क्या करते, इसका क्या करते। ठीक है, तो हमने इसका ये कर दिया है। अब हमारे पास में सारी की सारी सिंगल वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन में पूछा है हमसे क्या? तीनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना। तीनों मिलकर इस काम को, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सेम वही मेथड है। अब ए और बी मिल गया, इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम लेने के बाद में 1 दिन निकालिएगा। तीनों के जो 1 दिन का काम आएगा उसको ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद में डिवाइड कर देना और जो आंसर, जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। सिंपल। तो जल्दी से इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। अब इस क्वेश्चन में फिर से हमारे पास में एक चेंज आ गया है। क्या चेंज आ गया है? अब यहां पे क्या हो रहा है? 2 जने एक साथ काम कर रहे हैं, ए तथा बी, है ना। और क्या है? बी तथा सी और सी तथा ए। यहां पर 2 जने एक साथ मिलके काम कर रहे हैं और हमसे पूछा क्या गया है? सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, है ना। तो इसको भी हम जैसा पहले सॉल्व किए हैं क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कोई एक्स वाई नहीं और कोई फॉर्मूला नहीं। क्या करेंगे? सबसे पहले हम वैल्यू को लिख लेंगे। ठीक है। कैसे? तो यहां पे हमारे पास में ए तथा बी कितना है? ए तथा बी मतलब क्या होगा? ए प्लस बी होगा। ठीक है। ये जो तथा लिखा है ना, तथा, इसको हम क्या करेंगे? प्लस में लिखेंगे। ए तथा बी मतलब ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितने दिन में काम कर रहा है? 10 दिन में। बी और सी कितने दिन में काम कर रहे हैं हमारे पास में? 15 दिन में। और सी कितने दिन में? सी प्लस ए, ये कितने दिन में काम कर रहा है हमारे पास में?
20 दिन में। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। घबराने की जरूरत नहीं है, हमें करना उसी टाइप से। हमारे पास में 3 वैल्यू दी है, अब हम इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। इन तीनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 10, 15, 20 किससे कट रहा है, ये 5 से, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा और 5 4 जा। ठीक है ना, तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई, 5, 3 और 4, तो ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 60 एलसीएम, जिसको कि हम यहां लिख देंगे। ये हो गया हमारे पास में। अब हम एक दिन का काम निकाल लेंगे, तो एक दिन का काम कितना आएगा, ए और बी का कितना हो रहा है, ए और बी का कितना है 6 हो रहा है, 15 मतलब बी और सी का कितना हो रहा है 4 हो रहा है, और सी और ए का कितना हो रहा है 3 हो रहा है। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया 10, और ये हमारे पास में तीनों के एक दिन का वर्क आ गया है कितना 13, मतलब इन तीनों का एक दिन का टोटल वर्क कितना है 13। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। अभी तक हम डायरेक्ट इनको लेके कर लेते थे, लेकिन यहां पे इसने क्या पूछा है सी, तो सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। देखिए अब हमारे पास में क्या है, ये 2a है, 2b है और 2c है। ये सभी हमारे पास में 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 को कॉमन निकाल लेंगे और इनको a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में लिख देंगे। अब इसका टोटल कितना आया है, a प्लस बी प्लस सी, इसका टोटल कितना आया है 13, तो हम यहां क्या करेंगे 13 को लिख देंगे। ठीक है, इस 13 से हम इसको डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम a प्लस बी प्लस सी के इक्वल में रख रहे हैं, क्योंकि ये तीनों के टोटल काम का एक दिन का टोटल काम आया है। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, a और b की वैल्यू दी है, क्या है a और b की वैल्यू दी गई है, कौन सी 6, ये रही। तो इस 6 को हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे a और b की जगह। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 2, 6 प्लस c इक्वल्स टू 13। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 2c इक्वल्स टू 13। अब ये इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, c की वैल्यू 13 माइनस 12 अपॉन 2, तो c हमको मिलेगा 1/2। ठीक है, अब हमारे पास में क्या पूछा है, c पूछा था, हमारे पास में c की वैल्यू आ गई है। अब इस c की वैल्यू को हम एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, c की वैल्यू को एलसीएम से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 60 अपॉन 1/2। अब जब ये इस टाइप से होगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 60 इंटू 2 इक्वल्स टू 120। सी अकेला कितने दिन में काम करेगा, 120 दिन में काम करेगा, 120 दिन में काम करेगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन इसको सॉल्व करते हैं, कोई भी एक्स वाई यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं अपने हर वीडियो में आपको बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, ना कि 10th और 12th की। ठीक है, हमें स्टेप मार्किंग से मतलब नहीं है। अब इसमें जो इतना सारा हमने किया है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है कि इस टाइप से हम स्टेप्स को सॉल्व करते हैं। जब आप क्वेश्चंस को लगाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आप खुद इन मेथड्स को एलिमिनेट कर देंगे। ये यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है कि टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये टाइम सेविंग मेथड है। ठीक है, जब तक कि आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा कि मुझे कौन सी मेथड कहाँ एलिमिनेट करना है। अब जैसे हमने इतना सारा यहाँ पे किया, तो आप डायरेक्ट कर दीजिएगा, डायरेक्ट ये वैल्यू निकाल के, डायरेक्ट ये सब ना करके आप डायरेक्ट इसको डिवाइड करके ये निकाल सकते हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप इन शॉर्ट ट्रिक्स में से भी और शॉर्ट ट्रिक्स को बना सकते हैं खुद से। कैसे, मेथड्स को या स्टेप्स को एलिमिनेट करके। आपकी जो भी
स्टेप्स आ रही है उसको आप खुद ब खुद प्रैक्टिस से कम कर सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम एग्जाम में और ज्यादा बचेगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में भी आपको डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। अभी तक के हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं उससे ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन सेम प्रोसेस से हम करेंगे, यानी कि सेम मेथड से, बिना एक्स वाई के, ठीक है। कैसे? इसमें क्या पूछा गया है हमसे, रिया कीर्ति से दुगनी गति से काम करती है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करे तो रिया अकेली इस काम को कितने समय में पूरा करेगी। ठीक है, ये रिया का बोल रहे हैं। रिया जो है कीर्ति से दोगुनी गति से, मतलब 2 गुनी गति से काम कर रही है। इसकी रिया की जो स्पीड है कीर्ति से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिख लेंगे रिया और कीर्ति। ठीक है, क्या बोल रहा है, रिया कीर्ति से दुगनी गति से काम करती है। ठीक है, तो कीर्ति 1 करेगी तो रिया 2 करेगी। अब हमारे पास में दिया क्या है, 12 दिन। क्वेश्चन में क्या दिया है, 12 दिन। ये दोनों मिलकर 12 दिन में काम करते हैं, और रिया अकेली कितने दिन में काम करेगी ये हमसे पूछा है। ठीक है, हमारे पास में रिया और कीर्ति के काम करने की क्षमता आ गई। अब हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। देखो 12 दिन कौन से वाले, ये हमने यहां लिख लिए, इनटू इन दोनों को जोड़ के लिख लेंगे, ये हो गया टोटल वर्क। और जिसका पूछा है, यानी कि रिया का पूछा है क्या, कि रिया अकेली कितने दिन में काम करेगी, तो रिया को उठा के आप नीचे लिख दीजिएगा। तो रिया कितने में कर रही है, 2 दिन में। बस आपका आंसर आ गया। ये हो गया कितना, 6। ये कितना हो गया, 3, और 6 तिया सिंपल। अभी तक के क्वेश्चंस में हमने देखा कि ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, तो ए कितने दिन में काम कर रहा है, या ए बी सी साथ में काम कर रहे हैं तो सी कितने दिन में काम कर रहा है, या एक की एफिशिएंसी दूसरे से ज्यादा है तो दूसरे ने कितने दिन काम किया। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इसमें काम को छोड़ा जा रहा है। इसमें एक व्यक्ति काम को छोड़ के जा रहा है। इसका जो अगला क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन में देखेंगे कि व्यक्ति 10 दिन बाद काम को छोड़ के गया। इस प्रश्न में पूछा है बाद में काम को छोड़ के जा रहा है, और जो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे उसमें व्यक्ति पहले ही काम को छोड़ के जा रहा है। ये बाद वाला है और वो पहले वाला है, तो बाद और पहले में क्या चेंजेस है सिर्फ हम उसको देखेंगे। बाकी हमारी मेथड जो है वो बिल्कुल सेम है। जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे एलसीएम लेके, उसी टाइप से इसको भी सॉल्व करेंगे हम। दोनों मेथड सेम है, बस जो बाद में काम छोड़ के जा रहा है और जो पहले काम छोड़ के जा रहा है उसमें सिर्फ एक अंतर आ रहा है। ठीक है, पहले हम ये बाद में काम छोड़ने वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद में जब अगला वाला देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या बोल रहा है, ए अकेला किसी काम को 18 दिन, है ना, तो ए लिख लिया हमने, ए कितना 18 दिन, और बी उस काम को 15 दिन, तो हमने ये 15 दिन लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 18 और ये 15। किससे जा रहा है, ये जा रहा है 3 से। 6 तिया 18 और 6 पंजे 15। ठीक है, अब ये कितना हो गया हमारे पास में एलसीएम इसका 90। अब इस 90 को हम कहां लिखेंगे, यहां पे, तो ये हमने लिख दिया 90। ठीक है, सारी मेथड सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक चेंज है जो हम देखेंगे। अब इसको जब हम काटेंगे 18 5 90 और
15 6 90। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, मैं यहां पे जो आपको एलसीएम लेना सिखा रहा हूं, ये एलसीएम, इससे आपकी मेथड बड़ी नहीं हो रही है, इससे आपकी मेथड इजी हो रही है। ठीक है, आप अपने पिछले क्वेश्चंस देखिएगा, हमने जितने भी चीजों को इनसे काटा है डायरेक्ट आपको वैल्यू यही मिल जाएगी। ये जैसे 5 और ये 6, ठीक है, तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं किससे कटेगा, हमको यहाँ पे वैल्यू दिख रही है कि ये किससे कटेगा। हमने जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आप उसके भी एलसीएम को देखिएगा, आपको वही डिजिट मिलेगी जिससे हमने काटा है, तो आपको एडिशनल सोचने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप खाली अपनी बढ़ रही है, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो रहा है। ठीक है, अब हमारा ये यहां तक क्या आ गया। अब हम क्या करते थे, इन दोनों को ऐड करते थे, इसको डिवाइड कर देते थे, दोनों का काम आ जाता था। लेकिन इसने क्या बोला है, इसने बोला है बी जो है, बी जो है ये 10 दिन काम करके छोड़ रहा है, ठीक है ना, 10 दिन बाद। ये जो है हमारा 1 दिन का काम आता है, 1 दिन का काम आता है, ये 1 दिन का काम आता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है बी 10 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो 10 दिन, तो हमारा 1 दिन कितना है 6, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 10 दिन का काम आ जाएगा, तो हमारा 10 दिन का काम कितना आ गया 60। ठीक है, 10 दिन का काम आ गया हमारा 60। अब हम क्या करेंगे, इसने काम छोड़ दिया है, बी ने 10 दिन काम करके छोड़ दिया है, तो हम इस काम को इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 90 माइनस 60 कितना हो गया 30। अब 30, अब इसने क्या पूछा है, शेष काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो शेष काम हमारे पास में क्या बचा, ये बचा, ये हमारे पास में क्या है, शेष काम है ना, शेष काम। तो अब इस शेष काम को हम इस 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 30/5 इक्वल्स टू 6 दिन। ये आपका आंसर है। सिर्फ और सिर्फ बी 10 दिन बाद काम छोड़ के जा रहा है, 1 दिन निकाला, जितने दिन काम करके छोड़ के जा रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास में 10 दिन का काम आ गया, इसने इतना काम किया। शेष काम पूछा है तो 60 तो बी कर चुका है, तो इसको आपने एलसीएम से माइनस कर दिया, ये टोटल वर्क है, इससे जब माइनस कर दिया तो हमारे पास में शेष वैल्यू कितनी आई 30। आपने 30 वैल्यू आई, ए कितने दिन में काम कर रहा है, तो ए के 1 दिन से आपने एलसीएम को डिवाइड कर दिया 6, मतलब ए शेष काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है। बिल्कुल सिंपल है, आप इसको जब करेंगे तो ये सारी मेथड जो है, जो हमने स्टेप्स किए, सारी की सारी एलिमिनेट हो जाएगी, तो सिर्फ 3 स्टेप में आपका आंसर आएगा। ये तो समझाने के पर्पज से मैं इतना सारा प्रपंच आपको कर देता हूँ घचड़ पचड़ करके पूरा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे एक बार, तो फिर आप खुद से इसको लगा के देखिएगा, आपका 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा, 3 या 4 स्टेप से ज्यादा आपको इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, इतना टाइम सेविंग मेथड है, कोई एक्स वाई में जाने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसको ट्राई कीजिए, स्टेप्स को एलिमिनेट कीजिए, छोटे से छोटे में करने की कोशिश कीजिए और टाइम बचाइए। ये हमारा अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में भी पिछली प्रश्न जैसा एक व्यक्ति काम छोड़ के जा रहा है। ठीक है, क्या बोला है, ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया और पूरा काम, क्या बोला है, पूरा काम 9 दिन में हुआ। ठीक है, पूरा काम। अब फिर इसने बोला है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, अगर हमें ए और बी को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं, मतलब हमारे पास में ए और बी का काम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम बिल्कुल पहले जैसा ही करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पे एक डिफरेंट चीज ये है कि पूरा काम हमें पहले से ही दिया गया है, कि पूरा काम हमने यहाँ दिया है, जो हम एलसीएम करके टोटल वर्क निकालते थे वो हमारे पास में पहले से ही दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ए और बी की वैल्यू लिख लेंगे, ए और बी
तो कितना हो गया, ये 10 और ये 15। इसका हम क्या करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम, तो एलसीएम कैसे लेते हैं हम, 10 और 15, ठीक है। 5 2 जा और 5 3 जा, 2 और 3 कितना हो गया, ये 30, ठीक है। आपको मैं बता दूं, ये जो 2 और 3 है यही हमें यहां मिलेगा जब हम इससे एलसीएम को कट करेंगे। मैं यहां पर इन स्टेप्स को इसलिए करता हूं ताकि जो बिगनर्स है उनको समझने में कोई भी कठिनाई ना आए, ठीक है। जैसे आप लोगों को अगर ये एलसीएम मेथड आती है डायरेक्ट निकालना, तो आप डायरेक्ट एलसीएम को निकाल सकते हैं, जिससे कि आपकी स्टेप जो है वो कम हो जाएगी और आपका टाइम बचेगा। लेकिन ये मुझे यहाँ इसलिए करना पड़ता है ताकि जिनको नहीं आता है उनको समझ में आए, है ना। अब ये अगर आप करते हैं तो भी आपको नुकसान नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको पता पड़ जाता है कि हम इसको किससे कट करेंगे। तो ये भी एक तरीके से आपका टाइम सेविंग ही है, ठीक है। आप जितना स्टेप्स को छोटा कर सकते हैं, जितना मन में सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व कीजिए, उससे आपकी स्टेप्स कम होगी और समय बचेगा। ये बार बार प्रैक्टिस करने पे आपको बनने लगेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां लिख लेंगे एलसीएम जो कि आया 30। अब इससे इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये 15 2 जा, ठीक है। अब इसका दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आया हमारे पास में 5। टोटल वर्क, एक दिन का टोटल वर्क कितना है 5। अब हम क्या करते आ रहे थे, इस 5 को इससे डिवाइड करते थे तो हमारे पास में टोटल वर्क आता था, ठीक है। या फिर एक पूछा है तो हम इससे इसको डिवाइड कर देते थे तो हमारे पास में एक का वर्क आ जाता था। यहां पे हम ऐसा नहीं करेंगे, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे, हमारे पास में टोटल वर्क दिया हुआ है, ये दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है, दोनों ने मिलकर 9 दिन तक के काम किया है, ठीक है। और ये है टोटल वर्क, तो इस टोटल वर्क को 9 दिन में से माइनस करेंगे हम, क्योंकि ये दोनों ने मिलके किया है ना। तो इसको अगर हम माइनस करते तो हमारे पास में कितना है 4। और इसने पूछा कितना है हमसे कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है, ठीक है। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है, तो ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ा है, 4 दिन बाद काम छोड़ा है, ये आपका आंसर होगा। आपको टोटल एलसीएम से नहीं करना है जो हम पहले करते आ रहे थे, क्योंकि हमारे पास में 9 दिन प्रश्न में पहले से ही पूछा गया है, इसलिए हम टोटल को प्रश्न में दिए हुए दिनों से माइनस कर देंगे तो हमारे पास में जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर होगा। अब ये है सेकंड टाइप। अभी हमने जो 2 क्वेश्चन देखे उसमें काम छोड़ के जा रहे थे, कब, कुछ दिन बाद, मतलब 10 दिन काम किया फिर चले गए, 12 दिन काम किया फिर चले गए, 5 दिन काम किया फिर चले गए, है ना। अब इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है, क्या है, ये जो है पहले काम छोड़ के जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहले काम छोड़ के जा रहे हैं। हमने अभी जो क्वेश्चन किए 2 क्वेश्चन वो थे बाद में, है ना, 5 दिन बाद में काम छोड़ के चले गए, ये पहले जा रहे हैं। सेम मेथड है, बस बाद में जो हम कर रहे थे वो पहले में नहीं करेंगे, ठीक है। हम देखते, ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिख जरूर रहा है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है। जो हमने वैल्यू निकाली थी एलसीएम के साथ, बस सेम वैसी वैल्यू निकालेंगे एलसीएम के साथ। ये इतना बड़ा जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है चुटकियों में सॉल्व होगा, चंद सेकंड्स में। देखिए हमारे पास में क्या बोला है, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 15, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास में 3 वैल्यू आ गई है जो हमें चाहिए, जिससे हम एलसीएम निकालते हैं, वो ये 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। एक चीज हमको मिल गई प्रश्न में। फिर उसने बोला है उन्होंने साथ में काम तो शुरू किया, लेकिन एक काम के समाप्त होने से पहले, है ना, समाप्त होने से पहले, ये ध्यान रखिएगा, काम के समाप्त होने से पहले काम को छोड़ के जा रहा है, ठीक है। काम को छोड़कर चला जाता है, कब, काम के समाप्त होने के पहले। वो बात था, ये पहले है। फिर क्या पूछा है इसने, फिर बोला है और बी
काम खत्म होने के 4 दिन पहले चला जाता है, ठीक है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? हमारे पास में 3 वैल्यू है जिसकी हम एलसीएम निकालेंगे, तो वो क्या है? ए कितना है? 15, बी कितना है? 30 और सी कितना है? 40। इसका एलसीएम कितना आएगा? 120, ठीक है। आप एलसीएम निकालिएगा, मैं नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि वो स्टेप बहुत बड़ी हो जाती है देखने में भी। फिर आप बोलते हो कि साहब शॉर्ट ट्रिक, एजुकेशन के अंदर शॉर्ट ट्रिक तो बता नहीं रहे हैं, लंबा लंबा पढ़ा रहे हैं। तो ये लंबा लंबा नहीं है, ये छोटा ही है, इसको शॉर्ट ट्रिक ही कहते हैं, शॉर्ट में ही होता है। आप इसका एलसीएम निकालिएगा, इसका एलसीएम आएगा 120, ठीक है। अब हम इसको कट करेंगे, तो कट करने पे हमारे पास में क्या आएगा? 8, 4 और 3, ठीक है। अब हम इसका टोटल निकालेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 4 12, 12 और 3 15। यहां तक तो हम हर क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। हमने जो पहला क्वेश्चन देखा था उसमें भी यही कर रहे थे, बाद के क्वेश्चन देखे हमने उसमें भी यही कर रहे थे। अब इसमें चेंजेस क्या है? ये जो है पहले छोड़ के जा रहा है, ठीक है। हमने बाद वाला देखा था, तो ये क्या कर रहा है? 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। कौन? ए। तो इसको आप इंटू करेंगे किससे? 2 से। अब ये कितने दिन पहले जा रहा है? 4 दिन, तो आप इसको करेंगे 4 से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 16 और ये कितना आ जाएगा? 16। ये दोनों पहले काम छोड़ के जा रहे हैं, है ना। अब इसको हम जोड़ेंगे इन दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा? 32। हमने क्या किया था? 5 दिन काम छोड़ के जा रहा है पिछले प्रश्न में, तो हम उसको माइनस कर देते थे टोटल में से। ये पहले जा रहे हैं, काम खत्म होने के पहले जा रहे हैं, तो हम इसे प्लस कर देंगे, हम इसे यहां पर प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये जो 32 है ये टोटल वर्क में ऐड हो जाएगा, माइनस नहीं होगा। बाद में छोड़ के जा रहा है तो माइनस होगा, पहले छोड़ के जा रहा है तो प्लस होगा। बस ये 2 चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पे 32 ऐड किया, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 2, ये कितना हो जाएगा? 5 और ये कितना हो जाएगा? 1। अब बचा हुआ काम है ना, तो पूरा काम कितने में होगा? पूरा काम मतलब ये हो गया 15, तो अब इस 15 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। यहां पे जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इसका आंसर क्या है। डिवाइड ही करना है, डिवाइड करके तो लिख सकते हो, ठीक है। बाद में जा रहा है, काम छोड़ के 10 दिन बाद चला गया तो माइनस होगा। 5 दिन पहले चला गया, काम खत्म होने के पहले, तो प्लस होगा। बस यही 2 चीजें इसमें, और कुछ नहीं है, माइनस और प्लस। बाकी पूरा सेम मेथड है। तो आप इन 2 चीजों को ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा।